राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट के उसके आगे का टॉपिक अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने प्रतिलिपिकरण का बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिलिपिकरण के ढंग, मतलब कि हम लोग कितने तरीके की प्रतिलिपि होती है। पहले के समय में जो व्यापारी करते थे, जो पुराने समय में व्यापारी थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं आई थी इतनी, तो उसमें उसमें कैसा प्रतिलिपि होता था, आज के समय में कैसा प्रतिलिपि होता है, ओवरऑल सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो को मैं थोड़ा रिकॉल कर देती हूँ। मैंने बताया था प्रतिलिपिकरण का अर्थ क्या होता है। जब हम लोग कोई भी चीज़ का कॉपी करके रखते हैं, ठीक है, कि हाँ हम लोगों ने ये एक पेज है हमारा, कुछ भी लिखा हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। पहले के लोग हाथ से करते थे, अब लोग मशीनों द्वारा करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिलिपिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉपिंग। और मैंने बताया था प्रतिलिपिकरण के लाभ क्या होते हैं, जिसमें मैंने 6 लाभ बताए थे। आप लोग जा करके देख सकते हो। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिलिपिकरण के ढंग के बारे में, कितने तरह के प्रतिलिपिकरण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रतिलिपिकरण में सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ओल्ड टू न्यू चलेंगे हम लोग, कि पुराने समय में व्यापारी कैसे करते थे, अब के समय में व्यापारी कैसे करते हैं। तो पुराने समय में कैसे होता था, हाथ द्वारा प्रतिलिपि होता था, कि हम लोग हाथ से ही लिख लिख के सेम टू सेम कॉपी उतारते थे। अगर ये एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रतिलिपि निकालने के लिए दूसरे पेज पर सेम टू सेम लिखना शुरू करेंगे, जिसमें कुछ अंतर पाए जाते थे और टाइम का बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। अगर आपको 10 पेज बनाने हैं तो 10 पेज एक ही चीज़ लिखते 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 एक तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है, दूसरा आपकी राइटिंग सब में अलग अलग हो जाएगी, और फिर तीसरा क्या होगा, आपका समय बहुत ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, अब लोग वही काम क्या करते हैं, मशीन से करते हैं। पहले तो मशीन नहीं था, तो हाथ द्वारा करते थे कि हाँ हम लोग देख देख के एक ही चीज को 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितना पेज हमको तैयार करना होता था, व्यापारी वैसे प्रतिलिपि तैयार करते थे। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा समय जाता था। देखिए, पहला था हाथ द्वारा, जिसमें हाथों का इस्तेमाल होता था। दूसरा है दाब यंत्र द्वारा। दाब यंत्र क्या होता था, कि प्रेस वाला होता था, कि हाँ मशीन के नीचे कागज लगाते थे, मशीन के अंदर फिर उसको दबाया जाता था, प्रेस किया जाता था, तब जाके वो प्रतिलिपि तैयार होती थी, जिसमें भी समय ज़्यादा लगता था, इंक लगता था, और फिर वो पेज खराब भी होने का डर रहता था, पूरा प्रिंट सही से न हो, कभी कभी ऐसा होता था, फिर दोबारा करना पड़ता था। तो इसमें भी समय बहुत ज़्यादा खर्च होता था, लेकिन ये हाथ से तो ठीक ही था। हाथ से लिखने से तो थोड़ा तो सही था, मैं मानती हूँ, कि पूरा चीज़ देख के सेम टू सेम लिखने से अच्छा है कि दाब यंत्र वाले मशीन से लोग करना शुरू कर दिए थे। जैसे पहले लोग, सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ले तो मोबाइल फ़ोन का ले सकते हो आप लोग। पहले क्या होता था, पहले टेलीफ़ोन था, पहले तो छोड़ दीजिए, उसके पहले पत्र लिखते थे, ठीक है? पत्र से आते हैं। अगर एक लेटर लिखा जाता था, फिर लेटर से आया टेलीफ़ोन, ठीक है, फिर टेलीफोन से किस पे आ गए हम लोग, कीपैड पे आ गए, कीपैड से फिर मोबाइल फ़ोन पे आ गए। तो अब हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कि अब पत्र का यूज़ तो बहुत कम लोग करते होंगे, लेकिन बिज़नेस में देखेंगे तो अभी भी पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग को स्कूल में भी पहले पत्र लिखने का तरीका सिखाया जाता है, कि पत्र को लिखते कैसे हैं। कितना भी हम लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ कर लें, लेकिन हम लोग को कुछ गवर्नमेंट वाला काम करना होता है,
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग पत्र ही लिखते हैं। उसमें हम लोग मोबाइल से तो कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं कोई भी चीज़ में। तो हम लोग देखिए हाथ द्वारा था, फिर दाब यंत्र द्वारा आ गया, उसके बाद आया उसके बाद आता है रोटरी मशीन द्वारा। रोटरी मशीन क्या होता था कि वो बेलन टाइप का रहता था जिससे लोग रोल करके करते थे। जैसे ये दाब यंत्र क्या था, सीधा प्रेस करता था, ठीक है। लेकिन ये रोटरी वाला क्या था, उसको घुमाया जाता था जिससे रोल होकर के टाइपिंग सॉरी कार्बन होता था कि हाँ हम सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। हाथ द्वारा बताया, दाब यंत्र द्वारा बताया, रोटरी मशीन द्वारा बताया। उसके बाद आता है देखिए, उसके बाद आता है कार्बन द्वारा। कार्बन द्वारा तो हम और आप दोनों लोग यूज़ किए होंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो कार्बन का यूज़ किए होंगे। ब्लू कलर का आता था कार्बन, जिसमें लोग क्या करते हैं, पेज के नीचे रख देते थे, ऊपर लिखते थे। कार्बन के इंक की वजह से ब्लू कलर का पीछे वाले पेज पे भी छप जाता था, जिसको लोग एक प्रतिलिपि की तरह मान करके प्रूफ के तौर पे रख लेते थे। अब आप लोग देखोगे तो अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो कपड़े की शॉप पे कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं, कार्बन पेपर का, कि हाँ उनके पास जो बिल होता है, बिल के नीचे एक क्या करते हैं, ब्लू कलर का कार्बन रखे रहते हैं, जिसपे ऊपर कुछ डेट मेंशन करते हैं, नाम वाम जो भी लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, जितनी भी चीज़ें लिख के देते हैं, उसके क्या होता है, उसका नीचे एक कॉपी हो जाता है। तो जो जब आप लेने जाओगे या रिटर्न करने जाओगे, कुछ पूछने जाओगे, तो उसी कार्बन को खोल करके वो बताते हैं कि हाँ आपने यहाँ से हमारे यहाँ से सामान लिया है, क्या क्या लिया था, कितने का लिया था। उनके पास भी एक प्रूफ होगा ऐसे। तो ये कार्बन द्वारा होता था। हाथ द्वारा है, दाब यंत्र द्वारा है, रोटरी मशीन द्वारा है, कार्बन द्वारा है। सबसे फेमस और सबसे ट्रेंडिंग है फोटोस्टेट मशीन द्वारा। फोटोस्टेट मशीन द्वारा क्या रहता है कि हाँ हम लोग उसमें डालें, तुरंत 100 कॉपी चाहिए, तुरंत विदिन अ सेकेंड फटाफट फटाफट कॉपी हो जाता है, ठीक है। फोटोस्टेट मशीन सबसे लेटेस्ट है एक तरीके से देखेंगे तो, इसके बाद भी है अभी बताऊंगी मैं। फोटोस्टेट में आप लोग बताने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ मशीन कैसे वो काम करती, कैसे वर्क करती, उसमें भी प्रतिलिपि तैयार की जाती है। आपको जितनी प्रतिलिपि चाहिए आप लोग फटाफट से बस एक बटन दबाने की देर रहती है, फटाफट से वो प्रिंट आउट निकाल देता है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है कंप्यूटर द्वारा प्रतिलिपि। कंप्यूटर द्वारा प्रतिलिपि आप लोग यूज भी किए होगे, वो भी बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा, कि हाँ आप लोग कंप्यूटर में दिखाए, फटाक से प्रिंटर ऐड है हमारा, जैसा हमें आजकल तो इतना ज्यादा कलरफुल चल गया है कि आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो कॉपी है कि आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाला है कि ओरिजिनल है क्या है। जैसा गूगल से आप लोग को फोटो चाहिए, वो कलरफुल क्या करेगा, तुरंत निकाल के दे देता है। फोटो स्टेट मशीन कलरफुल नहीं निकालती है, वो खाली ब्लैक एंड व्हाइट निकालती है। उसी को देखते हुए कंप्यूटर द्वारा निकालना का चलन ज्यादा हो गया है कि हम लोग कंप्यूटर में प्रिंटर लगा करके उसमें कलरफुल प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैंने आप लोग को 6 तरीके का बताया है, हाथ द्वारा प्रतिलिपि, दाब यंत्र द्वारा प्रतिलिपि, रोटरी मशीन द्वारा, कार्बन द्वारा, फोटोस्टेट मशीन द्वारा और कंप्यूटर द्वारा। ये 6 तरीके के प्रतिलिपि थे। जो आप लोगों को अगर कोई भी प्रतिलिपि में डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज हमने प्रतिलिपि के ढंग का मतलब यानी प्रतिलिपि कितने तरह की होती है, किस किस के द्वारा की जाती है, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।